हिंदी में बोलूँगा, दोनों चीज़ें मिक्स बोलूँगा मैं, तो ताकि इजी लैंग्वेज में बोलेंगे, बीच में डोगरी भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हुआ क्या, बेसिकली फ़ोन ऑफ कर दीजिए, मैं भी अपना साइलेंट पे रख देता हूँ। तो रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी कि कोविड की रिसर्च वापस हो रही है, विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सनस, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। तो अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा, फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं, ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि एनालिसिस जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतजाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the Honorable Health Minister of the country, and all the health ministers and senior officials of all states were a part of that meeting, very important meeting. Even ICMR भी वहाँ थी, और all the stakeholders जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, stakeholders were there. तो to start with some मैं कुछ डेटा दूंगा कि the कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया। एज यूजुअल पहला आपको याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर yesterday the data showed that there were about 3,000 cases of Omicron, a variant of COVID-19, J1. My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country. And most of them, 95% were restricted to the south part of the country. Kerala में थे about 2,000 cases, कर्नाटका में कोई 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो इसी पोजीशन को लेके it was decided why we should be, are we prepared for it or not, or how this variant is going to behave for future. तो so far जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि so far 3,000 केसेस में, अबाउट 3,000 केसेस में से 92% केसेस ऐसे which were managed at home care, isolation. That means this variant is probably very mild one, it is not a very severe one. This is just a very initial finding, things may change in future, but so far we say the message was given to us by the ministry was that please, there is no need to panic. But at the same time, it was conveyed to us that don't lower your guard. और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो आईसीयू में गए। उनको एनालाइज किया गया, कहते जो आईसीयू में गए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी। दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज़। किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज़ है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ ए वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मॉर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट हमने एसओपी भी बनाए उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI, सारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज किसी का गला खराब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल ओपीडी में डॉक्टर्स को मिलना है। दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेंबर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, पे ज़्यादा आपको बताएंगे।
तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में। इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी किसी का कर रहे थे। तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग। अवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक रैट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक होता है RT-PCR। दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, GMC का पार्ट मैं बता पाऊंगा। तो हमने इनफैक्ट 2 कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा GMC में, दूसरा होगा SMGS में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ कैच कर घर में बुजुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये है। नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए। हमने SMGS में एज वेल एज GMC में अपने वार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है, और एक वार्ड नंबर 3 है, मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए हैं, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जो प्लांट ख़राब है उसको सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन उससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिन का किया गया, जो जेके सप्लाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई सारी मेडिसिन की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन ज़रूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर फयाज बताएंगे आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊं कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे। सर एक पिछले हफ्ते आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। मॉक ड्रिल हुई थी, उस ड्रिल के बाद क्या खामियां निकल के आई? अभी मॉक ड्रिल हमने किया एक, आई थिंक मेरे बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या खामियां निकली हैं इसमें और क्या क्या रहेगा इसमें। आशुतोष जी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पहले सैनिटाइज पे बहुत जोर दिया जाता था कि जब भी कहीं पे होता था तो सैनिटाइज और मास्क, एग्जैक्टली सेम चीज, एग्जैक्टली सैनिटाइजेशन, हाथ, हैंड, मोस्टली आपके जो है ना इन्फेक्शन जाएगी, हाथ ऐसे किया, यहाँ लगाया, हाथ यहाँ लगाया, किसी को टच किया, सेम प्रिंसिपल आर टू बी फॉलोड, नो चेंज प्लीज। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में वायरल होना भी बड़ा कॉमन सा हो गया हुआ है, तो क्या ये जो JN1 कोविड वेरिएंट आया है इसके सिम्टम्स में ऑलमोस्ट सेम ही है? तभी मैंने बोला 2 टाइप, ILI एंड दूसरा बोला सारी, सिम्टम सिमिलर रहेंगे, बट हमारी टेस्टिंग कोशिश करेंगे उसको आइडेंटिफाई, JN1 को आइडेंटिफाई करें और बाकी वायरस। इनफैक्ट हमने कल ये भी सलाह अपने डिसीजन लिया कि मल्टीप्लेक्स टेस्ट करेंगे, डॉक्टर संदीप बताएंगे इसके बारे में, ताकि कौन सा किस्म का वायरस है वो भी आपको जानकारी, JN1 के अलावा भी कौन सा वायरस है वो भी हम आपको जानकारी दें, ताकि सर मेरा सवाल वहीं पे है, वन बाय वन। पिछले हफ्ते आपने एक रिहर्सल किया, उसमें क्या क्या खामियां आपकी निकल कर आई हैं और क्या क्या चीजों के लिए आपने आगे भेजा कि हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ हमारी मॉक ड्रिल रेगुलरली चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर 6 महीने का हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं और मॉक ड्रिल में बेसिकली एक तो HR का देखा जाता है कि कितने हमारे पास डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, दूसरा देखा जाता है हमारे इक्विपमेंट, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वो कितने फंक्शनल हैं, तीसरा देखा जाता है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो ये हमारी रेगुलर मॉक ड्रिल होती है, इसमें हमारा मोर देन 90% ऑफ द इक्विपमेंट इज फंक्शनल जो हमारे देखा, और जो रेस्ट 10% है उसको हमने जो रिपेयर्स होती हैं या उसकी सर्विसिंग होती है, मेंटेनेंस, वो करवा दें। आशुतोष जी, आई हैव वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके दफ्तर से कोई बुलेटिन शाम को निकला करेगा कि आज कितने कोविड पेशेंट्स आए हैं या कितने ठीक होके Definitely. चले गए, या किसी को आप कोई पत्रकार जो संबोधित कर लेंगे, किसी डॉक्टर को कोई नॉमिनेट किया गया है? डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर हरजीत तो आगे नॉमिनेटेड है और सारा डेटा इनके थ्रू आपको मिलेगा। इनफैक्ट हमारा ग्रुप भी है एक, जिसमें आपको रेगुलरली मीडिया ग्रुप भी है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से लैकिंग ना हो।
हम आपको इन्फॉर्म्ड रखें। मोस्ट इस टाइप की इंस्टेंसेस क्या होता है, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ मोर डेंजरस दैन द इलनेस। सो हम चाहते हैं आपको इन्फॉर्म्ड रखें। और हमारा मीडिया ग्रुप में अंशु है इधर, अंशु हमारा मीडिया ग्रुप में हमारी अंशु है, उसका नंबर भी शेयर कर देंगे आपको। आप उनसे तो टेलीफोन करके आई थिंक डेली और आई डोंट थिंक अभी डेली ज़रूरत होगी, वीकली ज़रूरत होगी, बट फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, डेली भी हम इंटरेक्ट करेंगे आपके सिचुएशन। ये जो टेस्टिंग हो जाएंगी ये कब से कल से शुरू हो जाएगी? चल रही है टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, कियोस्क हम बनाएंगे और फ्यूचर को हम देख देख के इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे एज पर द सिचुएशन टेल्स अस। अभी यहाँ जिस तरह का जो नया वेरिएंट आया है, क्या जम्मू में कोई किसी तरह का कोई केस अभी डिटेक्ट हुआ है? नहीं, अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो लास्ट केस कोविड आप बताएं, लास्ट केस इससे डॉक्टर साहब बताएंगे अबाउट लास्ट हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ में कोविड में क्या क्या यहाँ पे रहा। JN1 का जो कंफर्मेशन अभी तक पूरे इंडिया में 21 केस इसके कंफर्म अभी तक पता लगे हैं। वो उसमें से कोई भी यहाँ से कोई नहीं है, नॉर्थ से। आई थिंक नॉर्थ से अभी, साउथ से ज़्यादा। दिल्ली से भी शायद एक आधा केस हुआ है, और उसके ऊपर नॉर्थ से टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र केरला से ज्यादा केसेस केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गोवा से भी, गोवा से भी। क्या यू एडवाइस टू द पीपल डोंट गो टू द पिकनिक और मैं पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। देखिए आप, आई वांट एवरीवन टू हैव ए व्हाट इज योर सजेशन? suggestion is use mask, sanitize and caution, अवॉइड ओवरक्राउडेड प्लेसेस avoid overcrowded और places सिंपल definitely। प्रिवेंटिव मेजर्स को Especially just sick ones, they have to isolate themselves. नहीं देखिए वहाँ पे देखिए, अगर वो इमरजेंसी केटर नहीं करते हैं, हमारे अभी तक जीएमसी और एसएमजीसी इमरजेंसी को केटर कर रहे हैं ना। अगर सुपर स्पेशलिटी में भी कोई पेशेंट आता है, ही विल बी सेंट हियर। वैक्सीनेशन भी लगाएगी, बूस्टर डोज भी लगाएगी क्या? हाँ, इसके बारे में बात करूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह था कि जो पुरानी वैक्सीन है, इज दैट इफेक्टिव और नॉट टू टेक केयर ऑफ दिस वेरिएंट और नॉट। इस पे आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स भी बोले थे, स्टडीज चल रही हैं। वैक्सीन को अपडेट कराना है या सेम बूस्टर लगाना है, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं हुई। वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जारी करेंगे। अभी क्लैरिटी, अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है। आई वोंट से क्लैरिटी नहीं हुई है, इंस्ट्रक्शन नहीं दैट है। इज इन द डोमेन ऑफ आईसीएमआर। क्या चीज? ओ वी हैव 92 बेड्स हियर एंड 26 बेड्स इन सुपर स्पेशलिटी। सर आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेकर जो सेंटर्स हैं वो और बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ा क्योस रहा था वहाँ पे। हरजीत, आप बताएंगे इस बारे में? रहता था और संदीप भी बता सकते उसके लिए सर कोई फील्ड को बताएंगे ना वो। आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए जो अभी आदेश हैं, जो अभी गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हमारे जो ILI केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा लाई केसेस, अगर 100 हैं तो उसमें से 20% को ही आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए करना है। और जो एडमिशन हो रही है, जैसे सर ने बताया सारी केसेस, तो उनकी 100% करनी है। एज सच हम पब्लिक में टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो सिम्टोमेटिक हमारे पास आएगा उसकी ही टेस्टिंग करेंगे। तो इसलिए जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़े। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। सो एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं बीमारी से बचाव के, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, ये इस समय मौसम चल रहा है, चाहे वो मास्क है, अवॉइडिंग ओवरक्राउडेड प्लेसेस है, हैंड वॉशिंग है, दे रिमेन ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम, ये वर्किंग आवर्स में होंगे या 24 घंटे होंगे? देखिए अभी ऐसा है कि वर्कलोड के हिसाब से हमारे पास फैसिलिटी ऐसी है कि हम लोग 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, मैन पावर भी है और जो सप्लाईज भी हैं। तो जैसे अभी की बात करें तो अभी कोविड जब हमने स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट किया, तो अभी इतना सैंपल है नहीं है कि उसको हम करें, लेकिन अगर डिमांड आएगी तो डेफिनेटली करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के साथ में, जैसे कि सर ने बताया कि इन्फ्लुएंजा नॉर्मल फ्लू जो है वो भी इस समय बहुत कॉमन है, उसके भी काफ़ी सारे केसेस हैं। तो हमारे पास RT-PCR कोविड-19 का भी है और ये जो फ्लू है उसका भी है, और दोनों को दोनों PCR हम कर रहे हैं सो दैट कि हम उसको ना मिस कर पाएँ। और अगर हम बात करें JN1 की, तो ये फर्स्ट टाइम जो अगस्त 2023 में ये पता लगा था कि ये एक नया वेरिएंट है। इस वेरिएंट की कुछ खासियत ये थी कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट म्यूटेशन है, जिसके कारण इसका जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा है। बट इसकी जो विरुलेंस है वो इतनी अभी तक नहीं है कि हमें कोई ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा तंग करेगा। बट इसका कंसर्न वही है कि ये फास्ट फैल रहा है। दैट वाज द वाई, वो रीज़न है कि इसको अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके इसको डिफाइन किया हुआ है। अभी आगे टाइम बताएगा कि कैसा बिहेव करता है। जैसे हॉस्पिटल में अटेंडेंस की भीड़ रहती है, क्या कोई स्टडी है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए?
मुझे लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि इसका आगे ट्रेंड कैसा रहता है। नहीं तो वो जो हमने पहले कोविड में मेयर्स किए थे, हो सकता है कि हमें उसकी दोबारा से वो फॉलो करने की जरूरत पड़े। सर, जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न बेबीज, उनको भी बहुत जल्दी वायरल जो है इफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे हाँ, अभी तक मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास इन्फ्लुएंजा लाइक केसेस जो हैं काफ़ी देर से चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। हमारे रोज़ की 10, 15, 16 एडमिशन डेली हो रही है हमारे पास। और मैं ये शेयर करूँ कि हमने रेस्पिरेटरी आईसीयू एक सेपरेट कर दिया है। वो 8 बेडेड है, वहाँ 16 बच्चे हम एडमिशन रखते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे वेंटिलेटर पर भी हमें डालने पड़े हैं, इतना सीवियर है। उन 16 में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, 50% जो है लेस देन 1 ईयर हैं, और बाकी जो हैं बड़े बच्चे हैं, उनमें भी 1 to 5 के बीच में ज़्यादा बच्चे हैं। सो एक पेरेंट्स के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर किसी बड़े को इन्फेक्शन है, कोई ज़ुकाम है, खांसी है, तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि बच्चों को ना आए। क्योंकि बच्चे क्यों एडमिट हुए? क्योंकि उनको डिस्ट्रेस हो जाता है, उनका सांस तेज़ चलना शुरू हो जाता है, वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए बच्चे कंटेन नहीं करते इन्फेक्शन, तो इसलिए उनको ब्रोंकिलाइटिस लाइक पिक्चर जो अभी काफ़ी बच्चों में हुई है, निमोनिया बहुत बच्चों में हुआ है, तो उसकी हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा की अभी तक 2-3 ही अभी पॉजिटिव आए हैं, 3 केस पॉजिटिव आए हैं। तो बट हम कोविड नहीं, इन्फ्लुएंजा, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि बड़े बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, जब किसी बच्चे को हो जाए तो कोशिश करें कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल भेजने से वो स्प्रेड करेगा, उस क्लास में स्प्रेड करेगा, तो स्प्रेड का ये भी काफ़ी स्प्रेड हो जाता है इसका। तो बाकी बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी इसका नुकसान होने का डर है, क्योंकि वो भी इम्यून रहते हैं इस चीज़ के लिए, ससेप्टेबल हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है।